दोस्तों, एक तलाकशुदा पति जिसका नाम सुरेश होता है, वह झूठी केस में वह गिरफ्तार हो गया था थाने में। जब वह गिरफ्तार हुआ था तो उसको कुछ देर के बाद जब पुलिस वाले लोग उसको लेकर के कोर्ट पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद उसको कटघरे में खड़ा कर देते हैं, जो सुरेश रहता है उसको। उसके बाद कुछ देर के बाद जब वहाँ का कोर्ट का जज आती है, वह जज एक लेडीज़ जज रहती है। जब आती है अपने टेबल पे बैठती है तो कुछ देर के बाद सुरेश का नज़र, तलाकशुदा जो सुरेश पति था, उसका नज़र जज पे जैसे ही पड़ता है, तो जज वो लेडीज़ जज थी, तो जैसे ही पड़ता है तो इसका दिमाग ऐसे घूम जाता है। इसलिए घूमता है कि वो कोई और नहीं थी, वो इसी की पत्नी थी जो आज से करीब 4 साल पहले इसका तलाक हुआ था, जो ये सुरेश उस पत्नी को तलाक दिया था। तो ये सब देखने के बाद उसका शर्म से माथे नीचे झुक जाता है और झुकने के बाद वह रोने लगता है, उसका पति जो सुरेश रहता है। तो जैसे ही रोता है तैसे उसका पत्नी का नज़र सुरेश पे पड़ता है, तो देखता है कि हमारा पति जो आज से 4 साल पहले जिससे हमारा तलाक हुआ था और जिसने हमको तलाक दिया था, वो आज कटघरे में खड़ा है। ये सब देखने के बाद इसका भी मन में तरह तरह का सवाल चलने लगता है कि ये यहाँ पे कैसे, ये हमको छोड़ने के बाद अच्छा ज़िंदगी गुजारना चाहिए कि यहाँ कटघरे में आकर के खड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग इस कहानी में जानेंगे कि आखिर इन दोनों के बीच तलाक आखिर क्यों हुआ, क्या कारण था, किस वजह से जो सुरेश था वो अपना पत्नी को तलाक दे दिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी कुमार, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी कुमार में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। तो आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी एक पति और पत्नी की है। दोस्तों, जो पति का नाम रहता है वो सुरेश रहता है, उम्र 25 साल, और जो पत्नी रहती है उसका उम्र 23 साल और उसका नाम पूजा रहती है। इन दोनों का शादी अभी 2 ही 3 साल हुआ था होने में, तो होने में 2 ही 3 साल हुआ था। तो ये इसका ज़िंदगी, इन दोनों का ज़िंदगी अच्छा चल रहा था। जब अच्छा चल रहा था, जो उसके पत्नी होती है पूजा, वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान दे रही थी, क्योंकि उसको बहुत बड़ा सपना था, उसको जज बनने का था। तो उसी से कैटेगरी के रिलेटेड में वह पढ़ाई करती थी। पढ़ाई करते करते उसको पढ़ाई में इतना डूब गई थी कि उसको इधर उधर क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, वो सब उसको ध्यान नहीं देती थी। तो वो एक दिन, जो सुरेश होता है, सुरेश को एक ऑफिस में एक लड़की से प्यार हो जाती है। जब सुरेश को एक लड़की से प्यार हो जाता है, उसके बाद सुरेश उस लड़की से बातें करने लगता है। बातें करते करते वह सुरेश अपना घर में कभी कभी उस लड़की से बात किया करता था, जिस लड़की से वह सुरेश प्यार करता था। तो ये सब जब पूजा देखती है कि हमारा पति है सो किसी से बात करता है, तो ये कुछ दिन तो देखता था, परंतु वह पूजा थी वो इग्नोर कर देती है, बोलती है कि किसी से बात करता होगा अपना दोस्त यारी से। तो ये सब इग्नोर कर देती है, क्योंकि वह पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान दे रही थी, इसलिए हमारा पति क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। तो इसी तरह करते करते जब ज़्यादा दिन इसी तरह लगे रहता था, तो वो उसको मन में डॉट बैठने लगता है, उसकी पत्नी पूजा के मन में, कि ये आखिर किससे बात करता है इतना, दोस्त से तो आखिर इतना बात कर ही नहीं सकता है, कोई इसका तो होगा नज़दीकी, इसलिए ये इतना बात करता है। तो एक दिन क्या करता है सुरेश कि उस लड़की को जिससे प्यार करता था सुरेश ऑफिस में, उस लड़की को लेकर के एक दिन आ जाता है अपना घर। ले आने के बाद जब उसका पत्नी पूजा होती है, वो पूछता है सुरेश से, पूछती है कि ये कौन है और किस लिए लाए यहाँ पे। तो जो सुरेश रहता है वो बोलता है कि ये हमारे ही ऑफिस में काम करती है, इसलिए हम लोग एक ही जगह पे काम करते हैं, तो आज हम इसको खाने पे बुलाए हैं, इसलिए हम इसको ले आए, सोचे कि चलिए हमारा घर भी देख लीजिए, इसलिए हम इसको लेकर के आए। हम लोग एक फ्रेंड है। ये दोनों फ्रेंड नहीं थे दोस्तों, ये दोनों तो आपस में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे, ऐसा ही रिश्ता इन दोनों के बीच पनप रहा था, और इसका भनक उसका पत्नी पूजा को भी नहीं होती है। तो धीरे धीरे जैसे ही लाता है वो अपना दोस्त जिससे प्यार करता था सुरेश, जैसे ही लाता है तो धीरे धीरे इसका मन में शक बढ़ने लगता है, पूजा के मन में, कि आखिर इन दोनों का बीच चक्कर तो है कुछ। मैं देखता हूँ कि हमारा जो पति है सुरेश, वो किसी से लगा ही रहता है किसके फ़ोन पे, इसलिए उसका मन में तरह तरह का डॉट चलने लगता है। तो एक दिन क्या होता है, फिर से उसी लड़की को ले आता है सुरेश। ले आने के बाद फिर इसी तरह अपना घर में रखता है। तो आज क्या होता है कि अपना घर में रात भर रोक लेता है उस लड़की को, और रोकने के बाद रात को कभी कभी उसके कमरे भी आया जाया करता था। तो उसके पत्नी के मन में डोट होता है कि आखिर फ्रेंड है तो रात को ही हमारा पति उसके घर उसका रूम आता जाता क्यों है, क्या कारण है। तो ये सब अपना पति से जब बोलता है तो उसका पति गुस्सा हो जाता है, जो सुरेश होता है, और बोलता है कि क्या आपका तकलीफ़ क्या है, हम अगर इससे मिलते हैं तो। उसके पत्नी बोलती है कि आप लोग फ्रेंड नहीं हैं, आप लोग
वो आपस में प्यार करते हैं। इसलिए मैं देख रहा हूँ बहुत दिन से कि आप बात करते हैं, परंतु मैं इतना ध्यान नहीं देते थे, परंतु मेरा शक था कि ये तो किसी लड़की से बात करता है। तो इसी तरह मेरा धीरे धीरे पहले तो शक था, लेकिन अब मेरे को देखने भी मिल रहा है, क्योंकि जब मैं रात को सोए थे तब देखता हूँ कि आप है सो कभी कभी उसका रूम आया जाया करते हैं। तो ये मेरे को दोस्त के सामने तो आप ऐसा कर नहीं सकते हैं, ये तो आपका कोई है, आप लगता है इससे प्यार करते हैं, इसलिए आप इसको नज़दीक से चाह रहे हैं। तो जब ऐसा बात सुनता है सुरेश, उसके बाद उससे पे गुस्सा हो जाता है अपनी पत्नी पे। जब वह गुस्सा होता है तो क्या होता है कि ये उसको डांट फटकार करने लगता है। जो सुरेश होता है बोलता है अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो ये सब बर्दाश्त करके रहना पड़ेगा, मैं जो जो करता हूँ ये सब सहना पड़ेगा, और अगर नहीं ऐसा चाहती हो तो तुम अपने रास्ते जा सकती हो और हमको अपने हालात में छोड़ सकती हो। तो ऐसा जब बोलता है सुरेश अपना पत्नी से, पूजा से, तब उसका पत्नी सोचने लगती है कि आखिर क्या किया जाए। ये तो अपना खुला खुला जवाब दे ही दे रहा है कि अगर हमारे साथ रहना है तो हम जो जो कर रहे हैं वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, और नहीं रहना है तो तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो वो जो पूजा होती है उसकी पत्नी बोलती है कि ये सबसे अच्छा है कि हमको इससे साथ नहीं रहना है, क्योंकि एक लड़की से प्यार करता है जब, और हमको एक करियर बनाना है, हमको जज बनना है, तो इसके साथ रह के इस तरह लड़ाई झगड़ा करके हम ये सब कभी नहीं हासिल कर सकते हैं। तो उसका पति जो रहता है उसको डांट फटकार के पूजा को भगा देता है अपना घर से। तो जो पूजा होती है वो चल देती है अपने मायके। उसके मायके वाले बहुत ही गरीब परिवार से रिलेटेड थे। तो जब आती है अपना मायके पूजा, तो वहाँ पढ़ाई लिखाई करके वह एक जज बन जाती है 2 साल में। जब वह जज बन जाती है और अपना कार्यकाल में लग जाती है, और जो उसका पति, जो तलाकशुदा जो पति रहता है, कौन, सुरेश, वो इधर उधर उसी लड़की के साथ 2-3 साल से रिलेशनशिप में था। 2-3 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद ये क्या होता है कि धीरे धीरे इन दोनों के बीच भी दूरियां बढ़ने लगता है। जब दूरियां बढ़ने लगता है तो एक दिन उसका जो जिसे प्यार करता था सुरेश, वह लड़की एक दिन बाहर जाती है, और बाहर जाने के बाद कुछ गुंडे उसको उठा लेते हैं। उठाने के बाद गुंडे उसको ले जाते हैं किसी सुनसान जगह पे। किसी सुनसान जगह ले जाने के बाद उसके साथ अच्छा तरह से रेप करते हैं। रेप करने के बाद उसको जान से मार डालते हैं उस लड़की को। तो जब सुबह होता है तो वहाँ से लोग गुजर रहे थे, तो देखते हैं कि एक लड़की जो यहाँ है वो अभद्र हालत में पड़ी हुई है। तो लोग देखते हैं जैसे ही तैसे ही उस लड़की के बारे में जाकर के पुलिस थाने में कंप्लेन कर देते हैं, और बोलते हैं कि एक लड़की वहाँ पे जिसको लोग तरह तरह करके रेप किए हुए हैं, वो वहाँ पे मरी हुई हालत में पड़ी हुई है। तो ये सब जानने के बाद पुलिस वाले पटाख से आते हैं और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जब भेज देते हैं तो उस लड़की को मायके वाले जब आते हैं, जो उसके माता पिता भाई बहन होते हैं, वो सब आते हैं। जैसे ही तैसे ही पुलिस वाले पूछते हैं उसके माता पिताजी से कि इसके साथ और कौन कौन रहता था। तो बोलता है एक लड़का रहता है जो रिलेशनशिप में इसके साथ रहता था, जिसका नाम सुरेश होता है। तो पुलिस वाले सुरेश को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद बोलते हैं कि आखिर ये सब तू ही किया होगा इसके साथ, इसलिए किया होगा ताकि ये तुम दोनों के बीच लड़ाई हुआ होगा तो तुम इसके साथ ऐसा ही किया होगा और इसको जान से मार डाला होगा, इसलिए तुमको गिरफ्तार करते हैं। और उसके ऊपर दर्ज हो जाता है FIR सुरेश के ऊपर। जब दर्ज होता है तो अगला दिन उसको कोर्ट में पेश होता है। पेश होने के बाद वह कटघरे में खड़ा होता है। तैसे वहाँ का जो जज होता है वो आता है। जब वहाँ का जज आता है तो ये जब सुरेश देखता है जज को, तो वहाँ का एक लेडीज जज होती है। तो ये जब देखता है तो देखने के बाद वो देखते ही रह जाता है कुछ देर के बाद, और इसका दिमाग घूम जाता है सुरेश को, क्योंकि वह और कोई जज नहीं था, वह उसी की पत्नी थी, सुरेश का ही पत्नी, जिसके साथ ये लड़ाई झगड़ा करके उसको भगा दिया था अपने घर से, और वह तलाक ले लिया था। जब यह सब देखता है तो अपना शर्म के मारे माथा नीचे कर लेता है और वो रोने लगता है। जब वह रोने लगता है तब उसका नज़र, जो जज रहती है, उसका नज़र इस सुरेश पे पड़ता है और बोलता है कि ये कौन सा कैदी है जो इतना रो रहा है। तब जब सुरेश माथा ऊपर करता है तो ये जज पहचान जाती है कि ये तो मेरा ही पति है, जो आज से करीब 3 साल पहले हम दोनों का तलाक हुआ था, जो हमारे साथ इतना बुरा हालत में इस तरह से बर्ताव किया था, वही आज ये कटघरे में खड़ा है। क्या कारण हो गया जो इस तरह से आज खड़ा है। तो उसका मन में तरह तरह का इच्छा चलने लगता है। वो जो जज रहती है उसका मन में, पूजा के मन में, तो वो सोचती है कि हम डेट कुछ दिन और बढ़ा देते हैं।
तो वैसा ही होता है, केस का डेट और बढ़ा देता है अगला दिन। जज जो होती है जब बढ़ा देता है तो बाहर जा कर के उससे मिलता है, जज जो होती है वो उससे मिलता है मुजरिम सुरेश से। जब मिलता है तो सुरेश को बोलता है कि आखिर ये सब हालत तुम्हारा कैसा हुआ, क्या कारण था जो ये सब तुम यहाँ आकर के कटघरे में खड़ा हो गया। तो सुरेश बोलता है कि तुम्हारे जाने के बाद हम उस लड़की के साथ अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे थे, परंतु जैसे जैसे दिन गुजरते जाता है वैसे हम दोनों के बीच हल्का अनबन होने लगता है। तो क्या होती है, एक दिन बाहर निकलती है तो उसको कुछ गुंडे उठा लेते हैं और उसके साथ बलात्कार कर देते हैं और उसका हत्या भी कर देते हैं। तो इसी का आरोप हमारे ऊपर सब डाला जाता है। तो हम बेगुनाह है और हमको फंसाया गया है, हम ये सब कुछ नहीं किए हैं, तो हमारे ऊपर सब ये अंजाम डाल दिया है, इसी कारण बस हम यहाँ पे आज कोर्ट में पेश हुए हैं। तो ये सब सुनने के बाद उसका पत्नी हल्का सा तरस आता है उसका मन में, उतना भी नहीं आता है जितना आना चाहिए। तो बोलता अच्छा ठीक है, अगर तुम बेगुनाह होगा तो हम तुमको बेगुनाह साबित कर देंगे। तो जो उसका पति रहता है, तलाकशुदा पति सुरेश, वो उसके पैरों में गिर जाती है और गिरने के बाद बोलता है कि अब आप ही बचा सकते हैं, क्योंकि आप चाहे तो हमको फांसी भी दिला सकते हैं और आप चाहे तो हमको बेगुनाह भी साबित कर सकते हैं, तो आप ही के ऊपर सब है। तब बोलता है उसका पत्नी पूजा कि ठीक है तुम जाओ, अगला बार जब डेट आएगा तब हम तुमको बेगुनाह साबित कर देंगे। तो वैसा ही अगला दिन जब डेट आता है तब जो वो सुरेश रहता है वो कोर्ट में पेश होता है। पेश होने के बाद जो पूजा होती है वो उसको बेगुनाह साबित कर देती है। जब बेगुनाह साबित हो जाता है सुरेश, तो जा कर के जब कोर्ट समाप्त होता है, कोर्ट का फैसला, तो जब छुट्टी होता है तो जा कर के सुरेश उसके पैरों में जाकर फिर से गिर जाता है और बोलता है कि अब माफ़ कर दीजिए मेरे सबको, क्योंकि हम इतना गलती किए परंतु आप फिर भी मेरे लिए दया दिखाएं और हमको बेगुनाह साबित कर दिए, क्योंकि आप एक भगवान की तरह हो। ऐसा एक इंसान नहीं कर सकता, ऐसा ही एक भगवान ही कर सकता है। जो गलती किए हम ही और आप हम ही को फिर माफ़ कर दिए और हमको बेगुनाह साबित कर दिए। तब उसका पत्नी बोलती है कि अच्छा ठीक है, हम अच्छे के साथ अच्छे ही करते हैं, बुरा नहीं करते हैं, कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तुम मेरे को छोड़ा नहीं रहता तो हम आज जज नहीं बना होता, इसलिए तेरा भी योगदान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तुम मेरे को छोड़ा, तलाक लिया, तब मेरे मन में पूरा इच्छा हो गया कि अब मेरे को जज बनना ही बनना है। तो वैसा ही होता है, वो पत्नी जो उसकी थी वो पूजा जज बन जाती है और उसको बोलती है ठीक है माफ़ कर देती हूँ, ये सब गलती अगर तुम नहीं किया रहता तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंचा रहता। तो उसका सुरेश रहता है, बोलता है कि अब मेरे को माफ़ कर दीजिए, मेरे साथ घर चलिए, अब हम दोनों एक साथ रहेंगे, क्योंकि मेरे को अब प्रायश्चित हो गया है गलती का। तब उसका पत्नी जो बोलती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि तुम मेरे साथ ऐसा ऐसा किए हो जिसका मन अब मेरे को नहीं कर रहा है तुम्हारे साथ जाने के लिए, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तुम ऐसा करो, तुम दूसरे शादी कर लो, कोई भी दिक्कत होगा तो हम है ना, तुम्हारा साथ दूंगा हमेशा, इसलिए तुम दूसरा शादी कर लो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता और मैं इधर ही जो सच्चा रहता है उसको इंसाफ दिलाने का काम करता हूँ और जन सेवा में लगा हुआ हूँ, इसलिए तुम ऐसा करो, तुम दूसरी शादी कर लो, हम तुम्हारा अच्छी खुशी रहने का कामना करते हैं और जीवन जिसके साथ तुम शादी करेगा उसके साथ ऐसा कभी नहीं करना जिसके जैसा मेरे साथ किया। तो जो पूजा रहती है ऐसा बोल करके उसको विदा कर देती है कोर्ट से। दोस्तों सुरेश जो था वो क्या अच्छा किया पूजा के साथ, और पूजा जो होती है वो सुरेश के साथ अच्छा करती है। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं कि ये कहानी आप लोग को कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।